शिवेंदु सर के कैबिन में चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। डालने जा रहे हैं शिवेंदु सर के कैबिन में रेड। तो चलिए मिलके देखते हैं कि अंदर कैबिन के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। पिछले 1-2 घंटे से शिवेंदु सर के कैबिन में चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग और आज मैं आपका नोई सर डालने जा रहे हैं शिवेंदु सर के कैबिन में रेड। तो चलिए मिलके देखते हैं कि अंदर कैबिन के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। सर क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? सर बहुत देर से आप लोग मीटिंग कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा मैं भी जानकारी ले लूं सर, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है 1-2 घंटे से। बैठो। थैंक यू सर। सर एक्चुअली अभी मीटिंग जो है ना सर, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हैं। बिल्कुल सर। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब NSEP क्वालिफाई किए, NSEB क्वालिफाई किए, NSEC क्वालिफाई किए, INCHO में गए, NPHO में गए, बट नहीं क्वालिफाई कर पाए। मतलब सर आपका भी तो कुछ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सर को देना जरा, सर बताते हैं। सर बिल्कुल सर, हमारा NSEB का मतलब टॉपर बच्चा था सर अमान, और वो सर कुछ नंबर से रह गया INBO में, OCSC के लिए सर सेलेक्ट नहीं हो पाया। या फिर एक और बच्चे रहे श्री गुप्ता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सर जो कि 1-2 नंबर से सर रह गए या बस कुछ ही नंबर से पीछे रह गए। सर ये हमारे साथ भी हुआ है। अब हमारे में सर आरुष था सर, अब बड़ी उम्मीद थी मेरे को कि रुद्रांश से उम्मीद थी कि INPHO क्वालिफाई करेगा, है ना, और बट सर कुछ छोटी छोटी गलतियां हो गई। 30 नंबर कट ऑफ था, 27 आए, 25 आए और रह गए। आप इस साल क्या करना है उनके लिए? सर हम लोग यही प्लानिंग अभी कर रहे हैं। हाँ, आपके साथ भी तो हुआ सर ऐसा? सेम मेरे साथ भी हुआ सर, हमारे साथ भी कि कृषिका, न्यांशी, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। आरुष है, एक आयुष है, ठीक है। तो जैसे न्यांशी है 17 मार्क्स आए और 20 कट ऑफ गई। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे रह चुके हैं। तो अब इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे कि प्रैक्टिस जो है, क्योंकि पढ़ तो इन्होंने सब कुछ लिया है सर, बेसिक्स इनके अच्छे हैं। बेसिक्स मतलब बहुत इनको अच्छे हैं। बेसिक्स की जरूरत है क्या? मुझे लगता है ना कि ये बच्चों को सब कुछ आता है, शायद उनका दिन नहीं था वो दिन, हाँ। या फिर 1-2 कुछ माइनर मिस्टेक्स या क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाई जिसकी वजह से रह गए। बिल्कुल सर इनके लिए कुछ तो करना चाहिए सर। ये बच्चे सर उनको potential वाले हैं। सर इन बच्चों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस इनको क्या है, वो जो इन्होंने नॉलेज गेन किया है वो मेंटेन रहे और इनको इनके INBO INPHO लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस इनके लिए होती है। मतलब ईयर लॉन्ग अगर हम देखें सर, आज हम अप्रैल में बैठे हैं, ये मुझे तो पूरा विश्वास। अब जो इसमें 10th 11th, क्योंकि हम लोग बात करें आरुष और रुद्रांश, ये 10th के बच्चे हैं जी सर, इस साल फिर यही सीनियर ओलंपियाड्स देने वाले हैं। बिल्कुल देने वाले और देंगे इनको कंफर्म, क्योंकि इनको इनका देना ही चाहिए। प्योर मेडल है सर, ये प्योर मेडल लाने की प्रोबेबिलिटी इनकी सबसे हाई है। सबसे हाई है। बस मेडल लाने के लिए जो चीज जरूरत थी कि भाई जो NSEP से INPHO के बीच का गैप था, उसको बहुत जल्दी फुलफिल करने का काम करना है। उस लेवल के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कराने हैं और OCSC कैंप के एक्सपोजर्स भी धीरे धीरे उनके दिमाग में डाल देने। इंटरनेशनल ओलंपियाड के क्वेश्चन, जैसे अभी हम भी यही प्लान कर रहे थे, मतलब अभी डिस्कशन भी यही था, यही प्लान। तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं सर कि अब हम एक ऐसा बच्चों के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बहुत शानदार अचीवर टाइप ऑफ बैच हम क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर हम बच्चों को INPHO लेवल, INCHO लेवल, INBO लेवल, INMO लेवल पर टच करेंगे स्टार्टिंग वहां से, और एक्सपोजर देते चलेंगे छोटा छोटा कैंप के बराबर, ताकि वो उसके अंदर वो फियर फैक्टर कम हो जाए और ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस होगी तो मेडल तो मुझे लगता है सर 100% लेकर आ सकते हैं। बेसिक से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनको वो देने की जरूरत है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। मतलब प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे। हाँ, तो सर इसके अराउंड बैच सर ले आइए सर, बहुत जरूरी है सर। मुझे भी लग रहा है सर। हाँ सर, मतलब ये सर क्या लगता है? अचीवर बैच सर, उसमें NSE क्वालिफाइड बच्चा ही हो। ऐसा कुछ बच्चों हम प्लान कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए जो कुछ कट ऑफ से चूक गए या कुछ मतलब थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए, जिनको बेसिक्स बहुत अच्छे से आते हैं। तो सर एक अचीवर बैच बच्चों के लिए आ जाए, मतलब यही डिमांड है हमारे सारे। तो सर इसका क्राइटेरिया क्या रखना है? मैं सर बोला NSE क्वालिफाइड रख देते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मतलब एक बार बच्चों से भी सर पूछ लेते हैं कि हम लोग तो सर बच्चों के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। तो बच्चों आपको बताओ कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो चूक गए होंगे, तो क्या लगता है क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और आपकी जरूरत है ऐसे बैच की या नहीं है, वो भी हमको बताओ कमेंट करके, राइट। मैं तो चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे जो कुछ नंबर से रह गए हैं इस बार NSE में, हाँ। मतलब सेकंड स्टेज में, आई थिंक उन सबको कमेंट करना चाहिए और बताना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, क्या वो इंटरेस्टेड है ऐसे बैच के लिए। Yes. तो सर मतलब हम लोग तो सर एक बार आप भी सर बोल दो भाई, बायो में इंटरेस्टेड हो तो बता दो, फिजिक्स में तो बताओ। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने ईयर राउंड इतनी मेहनत करी, उनको लग रहा था कि मतलब बिल्कुल मैं तो OCSC जा ही रहा हूँ, लेकिन थोड़े किसी फैक्टर की वजह से रह गए। तो बेटा प्लीज कमेंट करिए, बताइए कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो ये कि आपके लिए हम एक सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं ना।
पूरा बैच, पूरा एक बैच, ईयर लॉन्ग बैच। ऐसा अभी अपन Achiever प्लान batch। कर रहे हैं, बाकी इनका भी सजेशन ले लेंगे सर, मतलब तो उस अगर प्लान को बच्चे कॉन्क्रीट कर देंगे, इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल सर हम लोग ये सब बैच लॉन्च कर ही देते हैं। लॉन्च करेंगे। तो प्लीज बेटा कमेंट करिए और हमें बताइए कि ऐसे बैच आपको चाहिए तो। मैं बच्चों को सर एक क्लैरिटी और दे देता हूँ। बच्चों ये इस टाइप का बैच है जो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम एक एडवांस बैच लेके आएंगे, तो वही अचीवर बैच, एडवांस बैच हम आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आप अपने कमेंट्स सेक्शन में आप बताइए कि आपके क्या सजेशंस हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।